औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय बीएससी क्लास। मैं मोहम्मद इमरान, आपका टीचर, विजुअल बेसिक डॉट नेट का लेक्चर नंबर 5 लेकर आज आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली इनपुट बॉक्स के मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल कि इनपुट क्या है और क्यों ज़रूरी है और हमें प्रोग्रामिंग में इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को इस तरह समझाऊंगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और उसको लिखने का बेसिक मकसद ये होता है कि हम उसके ज़रिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं और वो टास्क हमें आउटपुट की फॉर्म में जो है वो मिलता है। इस टास्क कोई भी टास्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक नंबर है देखना चाहते हैं इवन है या ऑड है, या कोई नंबर है आप देखना चाहते हैं उसका फैक्टोरियल क्या है। तो उस मकसद के लिए आपको पहले प्रोग्राम में वो नंबर इनपुट करना होगा। ठीक है, वो इनपुट किया गया नंबर आप प्रोग्राम को देंगे और वो प्रोग्राम जो है आपको आउटपुट की फॉर्म में दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, उस नंबर को आप एक प्रोग्राम में देंगे, वो प्रोग्राम उस नंबर को कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर उसको उस नंबर का हमें एक क्यूब कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करेगा और फिर हमें उसको आउटपुट जो है वो क्यूब फॉर्म में हमें दिखाएगा। तो इस एग्जांपल से हमें समझ ये आती है कि कोई भी प्रोग्राम जो है उसके लिए इनपुट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। विजुअल बेसिक में जो इनपुट बॉक्स है वो इस तरह का नज़र आता है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसका लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि आप इस तरह से लिखेंगे इनपुट बॉक्स, उसके आगे लिखेंगे प्रॉम्प्ट, फिर देखेंगे टाइटल और फिर आप लिखेंगे डिफ़ॉल्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है। ठीक है, लास्ट भी आपने मैसेज बॉक्स पढ़ा था तो उसमें भी प्रॉम्प्ट जो है वो आपने स्टडी किया था। ये वही प्रॉम्प्ट है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे टाइटल, ये चीज़ भी आप स्टडी कर चुके हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है वो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक फहरिस्त मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। प्रॉम्प्ट क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हम मैसेज के तौर पर डिस्प्ले करते हैं। टाइटल क्या है? ये एक ऐसा मैसेज है, ऐसा टेक्स्ट है जो हम इनपुट बॉक्स में टाइटल बार में दिखाते हैं। और फिर अगली चीज़ के डिफ़ॉल्ट क्या है? बेसिकली डिफ़ॉल्ट इनपुट बॉक्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ज़ाहिर करता है। ये जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये इनपुट बॉक्स आपके सामने। इस इनपुट बॉक्स में सबसे ऊपर जो आपको इनपुट लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स लिखा नज़र आ रहा है इसको हम टाइटल कहते हैं। और आपने जब भी विजुअल बेसिक में टाइटल लिखना है तो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे उस ये जो एंटर ए नंबर लिखा है ये आपका प्रॉम्प्ट है, ये टेक्स्ट है, ये एक नंबर की फॉर्म में आपको नज़र आता है, ये भी आपने डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होता है। उसके बाद ये रही आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप 5, 10, 1, 11 जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये कैसे चेंज होती है मैं भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको, जब मैं विजुअल बेसिक में कोडिंग करूँगा। इसके बाद अगली चीज़ है ये ओके का बटन। और ये ओके का बटन आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट बटन भी है, यानी अगर मैं कीबोर्ड से एंटर बटन दबाऊंगा तो ओके होगा। और यहाँ पर देखें कि ओके बटन जब आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि बेसिकली जो आपने यहाँ पे इनपुट दी होगी वो एक्सेप्ट होगी। अगला बटन है आपका कैंसिल बटन। कैंसिल बटन क्या करता है? ये बेसिकली इनपुट को रिजेक्ट करता है, यानी आप यहाँ पर जो इनपुट देंगे कैंसिल बटन दबाने से वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन भी दबा सकते हैं, वो भी कैंसिल का ही काम करता है। चलिए आगे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के लिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो में लेकर जाऊंगा। चलिए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं।
जी, इस वक्त मैं विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ और विजुअल स्टूडियो में इस वक्त मेरे पास एक फॉर्म है और फॉर्म के ऊपर एक बटन है, बटन के ऊपर क्लिक मी लिखा हुआ है। अब क्लिक मी पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैं कोड विंडो में आ जाता हूँ। कोड विंडो में मैं यहाँ पर कुछ कोडिंग करूँगा, आइए आपने साथ साथ मेरे इसको नोट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे dim, देन वेरिएबल का नाम, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम जो है वो n है, देन एज के बाद आपने देना है डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल इंटीजर। ठीक है जी, तो ये एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया। डिम, ये डायमेंशन का शॉर्टकट है, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये इसका मतलब क्या है, फ़िलहाल जस्ट नोट करिए। डिम के आगे लिखा है एन, एन क्या है, ये वेरिएबल है। एज क्या है, ये इसका सिंटैक्स का पार्ट है। और फिर उसके आगे लिखा है इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप है। डिम एन एज इंटीजर लिखने के बाद एन अंडरलाइन है, इसका मतलब है चूंकि हमने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। एन इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स और फिर ब्रैकेट के अंदर हम अपनी पहली आर्गुमेंट जो है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला आर्गुमेंट था जनाब प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैंने लिखा एंटर ए नंबर और फिर जनाब इसके बाद मैंने लिखा टाइटल। तो टाइटल में आप लिख लेते हैं जैसे इनपुट और उसके बाद आप देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू और जो आपने, सॉरी माजरत चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे आएगा डबल कोट्स में और उसके बाद आप लिखेंगे इनपुट और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है आपको, डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स। तो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 दे दिया। ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम आप अगर स्टार्ट करके रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी मैं जो आपको स्लाइड पर भी दिखा रहा था ये वही है बटन, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बटन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने इस नंबर को जब इनपुट लेना है तो उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले भी करना है। इसकी एग्जीक्यूशन बंद कर दें। बंद करने के बाद आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखिए यू इंटर्ड एंड एन। ठीक है, और अब देखिए स्टार्ट करवाएं इसको। क्लिक मी बटन क्लिक किया तो ये देखें एंटर ए नंबर लिखा आया और उसके बाद आप यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। लेट्स सपोज आपने नंबर दिया 5, ओके प्रेस किया तो ये देखें मैसेज बॉक्स में अब दिखा रहा है यू इंटर्ड 5। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा है बेसिकली, मैं इसको पीछे करता हूँ, यहाँ पे ये डिम एन एज इंटीजर लिखा नज़र आ रहा है। तो जो वैल्यू आपने इनपुट की वो जाके एन में सेव हो गई और उसके बाद नीचे मैसेज बॉक्स में आप एन की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हो। ठीक है, मैसेज बॉक्स में मैंने किसी किस्म का कोई नहीं बताया टाइटल में क्या आना है, या मैंने कोई नहीं बताया कि डिफ़ॉल्ट बटन कौन सा होगा, बटन कौन कौन से नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैसेज बॉक्स में सिर्फ जो आपका प्रॉम्प्ट है वो देना ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आप देते हैं ठीक है, नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है। तो ये प्रोग्राम अगर आप गौर से देखें तो इसको मज़ीद थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हम क्लैरिफाई करते हैं। आपने यहाँ एक नंबर दिया तो अब इस नंबर को एन यहाँ पे मसलन मैं लिखता हूँ स्क्वायर ऑफ एंड लगा। आपने याद रखना है कि आपने वेरिएबल और ये कंट्रोल स्ट्रिंग को एंड से अलग करना है। याद रख लें ये आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है या वैसे स्ट्रिंग कह लें और ये आपका वेरिएबल है, तो इन दोनों को अलहदा करने के लिए आपने दरम्यान में एंड यूज़ करना है। ठीक है जी, समझ आ गई।
तो फिर आगे एक एंड, और फिर आगे लिखोगे स्क्वायर ऑफ n इज, और फिर एक एंड, और आगे लिखोगे n मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट किया, क्लिक किया, ये दे रहा है इंटर ए नंबर। यहाँ पर आपने एक नंबर इनपुट किया, लेट्स सपोज 5, ओके किया, देखें स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई भी दे रहा है। ठीक है जी, ये था आज आपका लेक्चर। अगर मैं तो थोड़ा सा आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू के मतलब भी बताना चाह रहा था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं या ये नहीं देते, ये भी मैं बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। आप इसको अगर नहीं देते, यहाँ पर नहीं लिखते, तो कोई मसला नहीं, वो खाली आ जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है खाली आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये नंबर देते हैं, लेट्स सपोज 7, तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49। अब ये जो आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेट्स सपोज आप इसको 10 कर देते हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली अब वहाँ पे नंबर 10 जो है वो डिस्प्ले होगा आपके सामने। ये देखें यहाँ पे नंबर 10 डिस्प्ले हो रहा है, और आप जस्ट ओके प्रेस कर दें तो वो आपको नज़र आएगा, स्क्वायर ऑफ 100 10 इज़ 100। ठीक है, ये था आज आपका लेक्चर इसके मतलब, इनपुट बॉक्स के मतलब। होपफुली आपको इसमें इनपुट बॉक्स कोई भी प्रोग्राम हो, आप जब उसको लिखेंगे तो उसमें एक वैल्यू किस तरह से इनपुट करेंगे उसकी आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी। आप इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रोग्राम लिखें, उसमें लिखें कि इनपुट ए नंबर एंड डिस्प्ले इट्स क्यूब। फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उसका क्यूब डिस्प्ले कर दें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।